अलवर न्यूज आपके साथ मैं हूं हिमा चंदवीजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर के आदेश पर यूआईटी ने हटाया अतिक्रमण। यूआईटी की जमीनों पर हो रहा है वर्षों से अतिक्रमण। राकेश शर्मा बिट्टू बने अभिभाषक संघ जिलाध्यक्ष। शांतिपूर्ण हुए चुनाव, 1452 वकीलों ने दिए वोट। कार बाइक की टक्कर में एक की हुई मौत। मृतक फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहा था घर। कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई पुण्यतिथि। नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का दिया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। शहर विधायक संजय शर्मा ने स्थानीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राशि 5 लाख से मनिकाबड़ अहिंसा सर्किल स्थित तिकोना पार्क में मरम्मत व अन्य आवश्यक कार्यों का लोकार्पण किया। इस पार्क में हर वर्ष महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर जैन समाज की तरफ से दीपदान किया जाता है। इस दौरान अग्रवाल जैन समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम गुर्जर सभापति नगर परिषद अलवर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि पार्षद अविनाश खंडेलवाल, पार्षद कैलाश चंद सैनी, पार्षद श्रीमती सुमन पदम सैनी, मनोज चौहान आदि उपस्थित रहे। जो पार्क है इसका निर्माण भगवान महावीर के 2500 निर्वाण के उपलक्ष्य में ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद इसमें थोड़ी सी अंदर घास वगैरह अव्यवस्थित थी। इसमें प्रतिवर्ष श्री महावीर जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम होता है। अब इसको हमारे परम आदरणीय विधायक श्री संजय जी शर्मा के प्रयासों से उनके द्वारा 5 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत कराकर इस पार्क को बढ़िया तरीके से सारा संतुलित करवाया, व्यवस्थित कराया है। आज उन्हीं के कर कमलों से और हमारे सभापति श्री घनश्याम जी गुर्जर के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इसमें हमारे समाज के सभी अध्यक्षगण, समाज के सभी व्यक्ति और पार्षदगण मौजूद हुए हैं और इसका कार्यक्रम आज इसका लोकार्पण कर महावीर प्रसाद जैन, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल जैन समाज अलवर। अर्चना फाउंडेशन व सोच बदलो गांव बदलो टीम संयुक्त के तत्वाधान में रंजीत मीना के जन्म दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन यूमिनो पिज्जा स्कीम नंबर 2 अलवर में आयोजित किया गया। अतुल सक्सेना ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में कुल 35 यूनिट रक्तदान हुआ और 18 रक्तवीरों ने अपने जीवन का पहली बार रक्तदान किया। तारेश जोरवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, शहर विधायक संजय शर्मा, सभापति घनश्याम गुर्जर, अमन चंद मीना फौजी, राजपाल यादव, भगवत सिंह नरूका, दिनेश चावला, धर्मेंद्र अमरपुर, नितेश यादव, रमेश सैनी, साजन मल्होत्रा, मूलचंद जांगीर आदि उपस्थित रहे। शिविर में सभी रक्तवीरों को डोनर कार्ड व प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। शिविर में आए हुए मुख्य अतिथियों ने बताया कि जन्मदिन पर फिजूल में खर्च कर जन्मदिन को मनाने से बेहतर है कि रक्तदान शिविर लगाकर लोगों के जीवन को बचाया जाए। ये एक अच्छी पहल है। इस पहल की सभी ने सराहना की। मेरा नाम रंजीत मीना है। मैं सोच बदलो गांव बदलो टीम का सदस्य एवं अर्चना फाउंडेशन की तरफ से मेरे अपने बर्थडे पर मैंने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ये समय समय पर ऐसे अवसरों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहें और सभी से निवेदन करता हूं कि दारू जैसे नीतियों से दूर रहें और सभी के जिससे समाज का भला हो, अपने शहर का भला हो, अपने देश का उन्नति करें। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ। मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। बस जय हिंद जय भारत। आज का स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रंजीत मीना के जन्मदिन पर अर्चना फाउंडेशन सोच बदलो टीम के द्वारा यमुनो कैफे में आयोजित किया गया है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज हरसी के द्वारा उनके विद्यार्थियों और अध्यापकों के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का और युवाओं वर्ग का विशेष सहयोग रहा है। अभी तक शिविर में 21 यूनिट रक्तदान हो चुका है और शिविर अभी जारी है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव में कुल 1787 में से 1452 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इसके बाद 5 बजे से CCTV कैमरे की निगरानी में मतगणना शुरू की गई, जो देर रात तक चली। रात्रि 11 बजे के बाद सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्य को परिणाम घोषित हुआ, जिसमें योगेश, रिपुदमन, सौरभ, गौतम और सोनिया कार्यकारिणी सदस्य बने। इसके बाद देर रात अध्यक्ष पद पर राकेश शर्मा बिट्टू, उपाध्यक्ष पद पर नवल शर्मा, सचिव पद पर रवि शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर संदीप बेनीवाल, पुस्तकालय सचिव दीपक शर्मा व कार्यकारिणी पद पर सौरभ शर्मा विजय घोषित हुए। विजय प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारी ने शपथ दिलाई। इस दौरान कोर्ट परिसर में देर रात तक काफी भीड़ व गहमा गहमी रही। संयुक्त सचिव संदीप बेनीवाल, पुस्तकालय सचिव कोई बात नहीं, कोई और नहीं। अध्यक्ष मेरा ये चुनाव मेरे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरे साथी अधिवक्ता और मेरे जो जूनियर हैं उन सभी का सहयोग रहा है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरा एक प्रथम लक्ष्य यही है कि हम मिनी सचिवालय में जब भी जाएंगे सर्वप्रथम वकीलों की व्यवस्था पूर्ण रूप से बैठने के लिए, उसी के लिए मेरा प्रथम कदम होगा। इसके अलावा और कोई कार्य होगा जो भी सभी की राय से पूर्ण किया जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहीद स्मारक के सामने पुराना सूचना केंद्र में मनाई गई। कांग्रेसियों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्ग, उनके आदर्श, सिद्धांतों और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की बात रखी। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेस पदाधिकारियों व सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मंत्री जूली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजादी दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हीं के प्रयासों से आज हम खुली हवा व स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने भारत के पूर्व कई अधिनियम बनाने एवं भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया। इसके कारण भारत को आजादी मिली। चाचा नेहरू पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आए। आजादी की लड़ाई के बाद लंबे समय तक जेल में रहे। बच्चों से उन्हें विशेष प्रेम था, जिसके चलते उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चाचा नेहरू को याद किया जाता है। कांग्रेसी ही नहीं, समस्त भारतीय उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू। आज भारत रत्न, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। हम समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के लोग पंडित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो त्याग, तपस्या और बलिदान उन्होंने देश के लिए किया, उसके लिए उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा बताते हैं कि नेहरू जी ने अपनी 98% ज्यादा प्रॉपर्टी इस देश को दान कर दी थी। उसी एम्स, IIM जितने भी इस देश में है, ये पंडित नेहरू जी की देन है। आज लोग 9 साल से सत्ता पर काबिज है और उनके मन से हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यही नहीं निकल रहा, देश के विकास की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केंद्र में सत्ता में बैठे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि देश में आपसी भाईचारा कायम करें, देश में विकास की बात करें और भाई से भाई को लड़ाने का काम छोड़ें। और अगर कोई दिक्कत है तो पंडित जी की जीवनी को पढ़े, किस तरीके से उन्होंने देश में अमन चैन भाईचारा कायम करते हुए छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए लोग उनको चाचा नेहरू कहते थे।
मैं पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको सत नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी वो रहे अमन चैन शांति से रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर बना रहे। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सत नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें देश की एक नई दिशा दी, पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए और आधुनिक भारत का निर्माण किया। आजादी की लड़ाई लड़ी, 10 साल से अधिक जेलों के अंदर रहे, अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम की, और आज हम जहां पे पहुंचे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। बच्चों से उनको विशेष प्रेम था, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे, और पूरे दुनिया के अंदर आज भी पंडित नेहरू जी को याद किया जाता है। हम सभी कांग्रेस के लोग, भारत के लोग उनको सत नमन करते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने एक दिन पहले ही अलवर यूआईटी में मीटिंग लेकर शहर में हो रहे यूआईटी की जमीनों से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का आदेश दिया। आज शनिवार सुबह से ही अलवर यूआईटी द्वारा शहर से लगी हुई दिवाकरी ग्राम पंचायत के पास बनी 1998 में अवाप्त की गई साकेत नगर योजना से 20 बीघा जमीन मुक्त कराई। जमीन पर भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों ने प्लॉटिंग कर ली, उसे यूआईटी अलवर के पीले दस्ते से अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई में केमाला गांव में 10 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। पास स्थित अन्य 10 बीघा जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई जारी है। अलवर यूआईटी के अतिक्रमण निरोधी अधिकारी सोहन सिंह नरूका, विशेष अधिकारी योगेश डागुर, यूआईटी अलवर और नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वहीं एनएबी थानाधिकारी राजेश वर्मा में पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। न्यास अलवर की साकेत नगर योजना, जो न्यास की अवाप्तशुदा योजना है, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग करके और बाउंड्रीज बना के अतिक्रमण कर लिया था। इसी अतिक्रमण को और अवैध निर्माण को आज नगर विकास न्यास के दस्ते के द्वारा हटाया गया है। लगभग 50 से 55 बीघा जमीन थी, जिसके लोगों ने अलग अलग टुकड़ों में पैचेज में अतिक्रमण कर लिया था। आज उनकी बाउंड्रीज को और वो जो रोड डाले हुए थे उन सबको उखाड़ के अतिक्रमण हटा दिया गया है। क्या कई पक्के मकान भी कई बने मिले हैं या कई लोगों ने अलग से पूरी तरह भवन तैयार कर लिए हैं? ऐसा कुछ भवन तो नहीं है, छोटे मोटे कुछ कच्चे पक्के मकान बनाए हुए हैं, जिनमें कुछ निवास नहीं करता, कुछ साइट ऑफिस टाइप की जगह बनाई हुई है उन लोगों ने, वो हटा दिए गए हैं। बाकी ज्यादातर बाउंड्रीज हैं और रोड बनाए हुए हैं, उनको हटाया गया है। तो अभी
क्या आगे की इस पर कार्रवाई रहेगी जिससे दोबारा ये सक्रिय नहीं हो यहाँ? बिल्कुल, हमारे द्वारा न्यास भूमि के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और हमारी टीम के द्वारा लगातार इनको निगरानी रखी जाएगी। हमारे माननीय नए अध्यक्ष महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध अतिक्रमण है और अवैध निर्माण है उनको सख्ती से हटाया जाए, सख्ती से निपटा जाए। तो इसी की पालना में हम लोग इसको अतिक्रमण को हटा रहे हैं और लगातार आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अगर मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अवैध निर्माण जो हो रहे हैं या फिर अवैध अतिक्रमण करके जो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें से प्लॉट ना खरीदें और न्यास की योजनाओं में ही बुक करते हैं। तिजारा थाना क्षेत्र के असलीमपुर गांव में खेत के अंदर टिंडे की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय दवाई मुंह में जाने से एक व्यक्ति अचेत हो गया, जहां परिजन अचेत व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर तिजारा थाना पुलिस के पहुंचने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के साले राजधारी यादव ने बताया कि मेरे जिया जी जितेंद्र यादव निवासी असलीमपुर के रहने वाले थे और खेतीबाड़ी का कार्य करते थे। तभी वह अपने खेत में टिंडे की फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे थे। अचानक हवा चलने के दौरान दवाई उनके मुंह में चली गई और वह मौके पर ही अचेत हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये खेत में स्प्रे कर रहे थे टिंडों पे, उसको पानी पी लिए थे। क्या कीटनाशक दवाई किस चीज की छिड़काव कर रहे थे? टिंडों के लिए, कीड़ों के लिए, मोनो। कब की बात है ये? कल 4 बजे की बात है शाम को। उसके बाद क्या अचेत हो गए? क्या हुआ? उसके बाद में झाग आने लगे इसके मुंह में, फिर इसको हम तिजारे लेके आए। उसके बाद में हरीश हॉस्पिटल में दिखाया, हरीश ने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तो क्या करते थे ये? जमींदारा करते थे कृषि। गाँव कौन सा है? असलीमपुर तिजारा। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है। अनमैरिड है? नहीं, मैरिड है। तो क्या कीटनाशक गया है मुंह में? क्या कीटनाशक गया है मुंह? पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस मौके पर है ना। पुलिस पोस्टमार्टम करवा दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो राजधारी यादव, जीजा जी लगता है अपने। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में हो रही अव्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल सीएमओ सुनील चौहान, डिप्टी कंट्रोलर बीएस खत्री, नर्सिंग अधीक्षक, सफाई कर्मचारी, ठेकेदार सहित अधिकारी मौजूद थे। हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान ने अस्पताल में निरीक्षण करके अस्पताल में हो रही खामियों को देखा और उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुनील चौहान ने अस्पताल में बनने वाली नई मोर्चरी का निरीक्षण किया और उसमें होने वाले कार्य की समीक्षा कर ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बारिश के दिनों में अस्पताल के वार्ड की छत से पानी टपकने की व्यवस्था को लेकर जायजा लिया और जहां जहां निर्माण कार्य होना है वहां वहां ठेकेदार को निर्देशित किया कि जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू करा जाए। इसके अलावा अस्पताल में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग रही हैं, वहां उनको कटवाने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर नाले की दीवार टूटने पर कहा कि जल्दी ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर नाले की दीवार का निर्माण करवाया जाए। हाँ, बिल्कुल सही है कि आज सुबह से लेकर अभी तक हम अस्पताल के निरीक्षण पर थे और उसमें बेसिकली जो छत टपक रही थी तो छतों को देखा कि कहाँ से टपक रही है, क्योंकि इसका काम जो है पीडब्ल्यूडी कर रहा है, तो उसको इंटीमेट किया है कि आपने जो छत रिपेयर किया है वो टपक रही है। उसके बावजूद तो इसको दोबारा से देखा जाए और जहाँ भी कमियां हैं उसको ठीक किया जाए। और छतों की सफाई के लिए भी हमने मैट्रन और जो सुपरवाइजर हैं उनको निर्देशित किया है कि सारी छतें जो हैं और नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि पानी कहीं भी नहीं रुके। और जो दीवारें हैं, दीवारों के पास भी जो झाड़ियां हैं उनको भी साफ सफाई करें, जिससे कि दीवारों के पास भी पानी अंदर नहीं जाए, जिससे दीवारें कमजोर नहीं हो या नींव कमजोर नहीं हो। इसी तरीके से हमने बायोमेडिकल वेस्ट के पास और मॉर्चरी के पास जो दीवार है वो नाला रुकने की वजह से, जो बरसाती नाला है, गंदे पानी का नाला है, उसकी वजह से वो दीवार पे क्षतिग्रस्त हुई है। उसकी भी मरम्मत का काम हम अति शीघ्र ही कराएंगे और कमिश्नर साहब को हम पहले ही पत्र लिख चुके थे, अब दोबारा से लिख रहे हैं कि हमारी जो नाले की सफाई कराएं, जिससे कि हमारे यहाँ पे दीवार को नुकसान नहीं हो।
विप्र विकास संस्था द्वारा कई महीनों से लगाई जा रही भगवान परशुराम रसोई अब हर शनिवार और रविवार को लगाई जाएगी। यह जानकारी विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक ने दी है। वहीं आज शनिवार को निमाई ग्रीन्स में रहने वाले मनोज शर्मा द्वारा आज की रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आज छोले चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर सैकड़ों भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। वहीं यह भगवान परशुराम रसोई का आयोजन निरंतर कई माह से भिवाड़ी महिला थाने के नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर निरंतर चला आ रहा है। आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक मनोज शर्मा रहे, जिनका विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने मनोज शर्मा का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। वहीं इस अवसर पर विप्र विकास संस्थान महासचिव अशोक कौशिक सहित मनोज शर्मा, राजेश शर्मा, सुनील भारद्वाज, दिनेश वत्स, सतीश शर्मा, अरुण गौड़, देवेंद्र कौशिक, पुरुषोत्तम अत्री सहित सभी विप्र बंधु उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RVS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RVS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RVS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RVS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RVS स्कूल का विजिट अवश्य करें। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी। जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, सिर्फ 50 साल क्यों संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। नई तकनीकों का वादा बदलते रहे, बढ़ते रहे, बदलते रहे, बढ़ते रहे। 5 दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के कालाकुआं कॉलोनी में स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के इर्द गिर्द हाल ही में हुई बरसात से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सड़क में गहरे गड्ढे हो गए और उनमें बरसात का पानी भर गया, जिससे वाहन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अब सड़क में गहरे गड्ढे होने और उनमें बरसात का पानी भरने से वाहन चालक विशेषकर रात को गड्ढे की गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते और वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। अस्पताल नजदीक होने के कारण सड़क पर आवाजाही का दबाव बना रहता है। क्षेत्र के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से समय रहते सड़क दुरुस्त करवाने की मांग की है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास अलवर में चल रहे संरक्षण क्षेत्र में आज गांधी स्वास्थ्य सदन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में भ्रमण करवाया गया। चिकित्सा योग केंद्र मंत्री सुशील झालानी ने सभी का स्वागत किया। जितेंद्र सेन व प्रमीला गुप्ता दोनों चिकित्सकों ने मिट्टी पट्टी, गरम डंडा सेक व भाप से सेक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों ने चिकित्सा केंद्र में श्रमदान कार्य भी किया। अंत में संस्था सदस्य पूरनमल ने बच्चों को अल्पाहार भी दिया। शिविर में श्रीमती शकुन, कुसुम यादव, संस्था सदस्य राम प्रकाश, रजनी, मन्नी देवी, सुल्तान व विष्णु उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी अलवर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों की संयुक्त कार्य समिति बैठक जिला कार्यालय अंबेडकर नगर पर आयोजित की गई। जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं संघ वर्ग गीत से बैठक की शुरुआत की गई। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अपने संबोधन में पार्टी की रीति नीति व आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन पन्ना प्रमुख स्तर तक मजबूती से गठित हो चुका है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव के अंदर मजबूती के साथ पार्टी संगठन जिले की सभी विधानसभा सीट जीतकर संपूर्ण राजस्थान में 180 से अधिक सीटें प्राप्त करेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कमल फिर खिलेंगे। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी कार्यक्रमों को विस्तार से बताया जाएगा। शहर विधायक संजय शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की नीतियों पर गहरा आघात किया। वो कांग्रेस की सरकार पिछले 4.5 साल से भी अधिक समय से जनता के विकास कार्यों को छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है। उसे आम लोगों के दुख दर्द में तकलीफों में कोई वास्ता नहीं है। महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन के नाम पर आम आदमी को परेशान करने का कार्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है, जबकि सभी प्रकार के डेटा राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। फिर भी झूठी वाहवाही लूटने व जनता को परेशान करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार महंगाई राहत कैंप का ढकोसला कर रही है। शहर में व्याप्त पानी की समस्या के लिए पूरी तरह से कांग्रेस सरकार की नीति व नीयत को दोषी ठहराया। पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने जनसंघ से लेकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि किस तरह से 2 सांसदों से प्रारंभ हुई पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का गौरव प्राप्त करती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं के कारण ही संभव हुआ है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को समर्पित है। आने वाले समय में इस कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर कर राजस्थान में राम राज्य की स्थापना का संकल्प हम सभी को लेना होगा। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार धर्म के चश्मे से आमजन को देखने का एवं विकास के कार्यों को रोकने का काम करती है। कार्यकर्ताओं को कमर कसकर केंद्र की मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में घर घर जाकर बताना होगा, जिससे उनका लाभ प्रत्येक परिवार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और संकल्पबद्ध होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लेना होगा। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोहन लाल सुलानिया, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, प्रमोद विजय, पूर्व उपसभापति शशि तिवारी, नरेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, हरीश अरोड़ा, राजेंद्र सैनी आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने किया। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पार्षद सतीश यादव ने रखा, जिसका अनुमोदन पार्षद संजय जासाईवाल व मंडल उपाध्यक्ष ऋषिराज शर्मा ने दिया व सदन के द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। बैठक में मंडल महामंत्री नरेंद्र सिंह, महेंद्र पटवारी, सुनील चौधरी, धर्मवीर जाटव, भुवनेश, जतिन छाबड़ा, उपाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, शंकर लाल सैनी, राम अवतार शर्मा, वेद प्रकाश, सुभाष अग्रवाल, सतीश खंडेलवाल, अंजू शर्मा, मंत्री राकेश यादव, विकास शर्मा, हरिओम गोयल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी, पार्षद अरुण जैन, शीला जांगिड़, घनश्याम सोनी, देवेंद्र रजगनिया, पूजा अरोड़ा, धीरज जैन, सोनू चौधरी, सुरेश वाल्मीकि, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शेखावत, दिगंबर सैनी, पंडित जले सिंह, दीपक गुप्ता, बलवीर चौहान, लक्ष्मी कंवर, आरती बहुगुणा, मोनिका शर्मा, राजेश्वरी सैनी, मोनिका गुप्ता, सुनील मेठी, राजेंद्र शर्मा, पूनम खंडेलवाल, अनीता जोशी, राजेश तिवारी, सुखपाल सिंह, जयसपाल चौधरी, महेश निहालवानी, रजनीश बांगा, यशोधन पाराशर, उम्मेद सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन एस्टा ने नवनिर्मित खैरतल जिले के विशेषाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा को 6 सूत्रीय शिक्षक मांग पत्र सौंपा एवं रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी के नेतृत्व में बुके देकर सम्मानित किया। प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने बताया कि रेस्टा ने विशेषाधिकारी का स्वागत कर मुख्यमंत्री, शिक्षा कैबिनेट मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री व अपर मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा के नाम 6 सूत्रीय शिक्षक मांग पत्र सौंपा है। चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार संवेदनशीलता दर्शाते हुए टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जल्द जारी करवाए। साथ ही शिक्षा विभाग में सभी वर्गों के शिक्षकों के स्थानांतरण शिक्षकों के बोर्ड परिणाम सहित उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किए जाए।
साल दर साल शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। लगभग प्रत्येक माह एक गैर शैक्षणिक कार्यों का जिम्मा पीईईओ के माध्यम से शैक्षणिक कार्मिकों को दिया जा रहा है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि शिक्षक मल्टीटास्किंग कार्मिक के रूप में सेवा देने को विवश हो रहे हैं। विद्यालय के शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त होने से शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए बीएलओ सहित सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कराया जाए। उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती हो। शिक्षा विभाग की लंबित समस्त पदों की पदोन्नति इस माह में ही संपादित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाए। राज्य में हो रहे शिक्षकों पर हमले व दुर्व्यवहार तथा हत्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। डॉक्टर बैरवा का स्वागत करने वाले और ज्ञापन देने वालों में राजीव चौधरी प्रदेश प्रवक्ता, भूपेंद्र सिंह जाट जिला अध्यक्ष, विक्रम सोनी जिला सचिव, मंजू सैनी महिला मंत्री सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन राष्ट्र की तरफ से नवनिर्मित खैरतल जिले के विशेषाधिकारी श्रीमान डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा का आज शिक्षक संदेश की तरफ से स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। साथ ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर और वाइस प्रिंसिपल पदों पर सीधी भर्ती, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, उसके लिए अधिनियम लाया जाए इत्यादि 6 सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र विशेषाधिकारी महोदय को सौंपा गया। विशेषाधिकारी महोदय ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना, विचार किया, साथ ही सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए राज्य सरकार को भिजवाने का पूर्ण आश्वासन दिया। शिक्षक संघ देश का राज्य सरकार से भी आशा करता है कि हमने ये मांगे विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाई है। इस बार भी हम ये मांगे पहुंचा रहे हैं। सरकार हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई करते हुए तुरंत समाधान और त्वरित समाधान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। किशनगढ़ बास के विधायक कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं कहा कि आगामी चुनाव में विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया व प्रधान वीपी सुमन के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया गया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि शुक्रवार को विधायक कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जो जनता के विकास कार्य किए हैं, आने वाले चुनाव में उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सरकार के इस कार्यकाल में सैकड़ों विद्यालय अपग्रेड हुए हैं, अरबों की सड़कें बनी हैं, सैकड़ों अस्पताल अपग्रेड हुए हैं। आमजन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तुलना कर ली है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। इस मौके पर प्रधान वीपी सुमन, पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, शहर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, पूर्व प्रधान सुंदर बसवाल, रतनलाल गौड़, नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव, नेता प्रतिपक्ष खैरतल विक्की चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष खैरतल मास्टर शिवचरण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी, धीरूभाई ठेकेदार, प्रकाश चंद, रामचंद्र कामरेड, पवन वासु, पार्षद नितिन यादव, सुनील सावरिया, मनोज व्यास, रामजीत गुर्जर, अज्जू रहीस खान, पूर्व सरपंच विश्राम गुर्जर, पूर्व सरपंच अजय चौधरी, पूर्व सरपंच बाबूलाल सैनी, पूर्व सरपंच शिवलाल चौधरी, नवीन खैरिया, जितेंद्र चौहान, जमशेद सरपंच आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि आयुक्त कानाराम जाट ने नवसृजित जिला खैरतल में सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशनगढ़ बास डॉक्टर राजेंद्र बसवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। डॉक्टर राजेंद्र बसवाल जल्दी ही खैरतल का दौरा कर कार्मिक विभाग के विशेषाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा से समन्वय स्थापित कर नवसृजित जिले में कृषि से संबंधित कार्यालयों की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही कृषि विभाग के कौन से क्षेत्र में खैरतल जिले में रहेंगे, इसकी रूपरेखा भी नोडल अधिकारी खैरतल ओएसडी एवं कृषि विभाग के राज्य स्तर के नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक कृषि प्रशासन वीरेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। डॉक्टर राजेंद्र बसवाल का मुख्य कार्य कृषि विभाग के कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन कराने का भी होगा। सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया कि वर्तमान में भी लगभग 40 से 50 वर्षों से संचालित सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय के लिए भी भूमि आवंटन का न होने से
यह कार्यालय किसान सेवा केंद्र किशनगढ़ बास में संचालित है। ये पूरे प्रदेश में एकमात्र सहायक निदेशक कार्यालय है जो अपने भवन में न होकर किसान सेवा केंद्र में संचालित है। किसान सेवा केंद्र में पर्याप्त स्थान नहीं होने व भवन की कमी होने के कारण कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों एवं क्षेत्र से आने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसान गोष्ठियां, कृषक प्रशिक्षण एवं विभागीय बैठकें भी किराए के भवन या अन्य विभागों के भवन में आयोजित की जाती है। कृषि विभाग किशनगढ़ बास के अधीन 4 पंचायत समितियां किशनगढ़ बास, तिजारा, कोटकासिब व मुंडावर का क्षेत्र आता है एवं 135 अधिकारी कर्मचारियों का स्टाफ होने के बावजूद यहां कृषि विभाग के पास भवन न होना क्षेत्र व किसानों के लिए बड़ी विडंबना है। सहायक निदेशक कृषि कार्यालय के लिए भूमि आवंटन के लिए वर्तमान में भी डॉक्टर राजेंद्र बसवाल एवं सभी स्टाफ प्रयासरत है। गोविंदगढ़ कस्बे में सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। घोषित किए गए परिणामों में शगुन अरोड़ा पुत्री सोमनाथ अरोड़ा गोविंदगढ़ ने 91.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। यह छात्रा भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत थी। छात्रा शगुन अरोड़ा ने बताया कि इस परीक्षा परिणाम में मेरे माता पिता एवं सभी विद्यालय परिवार का सहयोग रहा। घर पर भी नियमित अध्ययन किया है। आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा बताई गई। विद्यालय स्टाफ की ओर से छात्रा का माला एवं गुलाल लगाकर सम्मान किया और छात्रा को मिठाई भी खिलाई गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाटन मेवान के छात्र मोहित कुमार पुत्र फूल सिंह ने 12वीं कला वर्ग में 92.80% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यार्थी के पिता का 4 वर्ष पूर्व दुर्घटना में स्वर्गवास हो चुका है तथा माता भी लंबे समय से गंभीर बीमारियों के चलते चारपाई पर है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यह सफलता उन बच्चों के लिए प्रेरणा है जो अभावों एवं कमियों में रहते हैं। बच्चों ने बताया कि सफलता के लिए नियमित रूप से 5 से 6 घंटे पढ़ाई प्रतिदिन की। सफलता का श्रेय गुरुओं को दिया। मोहित ने बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण सपना शायद ही पूरा हो सकेगा। मोहित की एक बड़ी बहन है जो स्नातक कर रही है। परिवार का पालन पोषण राज्य सरकार की पालनहार योजना एवं पेंशन से हो रहा है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम अलई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने ब्लॉक स्तर पर कला वर्ग में बाजी मारकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा ने बताया कि कक्षा 12वीं में कला वर्ग में देवकी बाई मीना ने 94.80% अंक एवं नेहा राज रेवाड़िया ने 93.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुओं व माता पिता को दिया है। मेरा नाम देवकी बाई मीना है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। इस वर्ष मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसमें मेरी परसेंटेज 94.80 बनी है। इसका श्रेय मेरे माता पिता मेरे गुरुजियों को जाता है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई का बहुत माहौल है इसलिए मैं आगे पढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नेहा राज रेवाड़िया है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलई से हूँ और मैंने कक्षा 12 में कला वर्ग से 93.80 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ। आगे जाके क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे जाके टीचर बनना चाहती हूँ। 12वीं कला वर्ग के परिणाम घोषित हुए जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलई ने राजगढ़ ब्लॉक में अपना परचम फहराया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलई की छात्रा देवकी बाई मीणा ने 94.80% अंक प्राप्त करके ब्लॉक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। साथ ही इसी विद्यालय की छात्रा नेहा राज रेवाड़िया ने 93.80% अंक प्राप्त करके राजगढ़ ब्लॉक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी विद्यालय की छात्रा निशा वर्मा ने 92% अंक प्राप्त किया। विद्यालय में कुल पंजीकृत 51 विद्यार्थियों में से 37 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त किया। यह विद्यालय के मात्रात्मक और गुणात्मक परिणाम को परिलक्षित करता है। कोरोना इफेक्ट के बाद विद्यालय के स्टाफ द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का यह परिणाम है। सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलावड़ा में नगली गांव में स्थित शिव मंदिर पर शुक्रवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू किया गया। कलश यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस स्थित शिव मंदिर कथा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में 101 महिलाओं और कन्याओं ने कलश उठाया। डीजे की धुन के साथ निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए यात्रा में शामिल हुई। वहीं शोभा यात्रा में शामिल धर्म प्रेमी श्री कृष्ण की महिमा के गीतों की धुन पर पूरे रास्ते नाचते गाते हुए भक्ति भाव में डूबे रहे। इस दौरान नगर वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के पश्चात आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा वाचन पहाड़ी से आए कथावाचक गौरव कृष्ण शास्त्री ने किया। उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम भागवत कथा की महिमा से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में भागवत कथा श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो स्थान तीर्थ स्थल कहलाता है। इसके सुनने और आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है तो भी वो कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं देना चाहिए। अगर कोई किसी व्यस्तता के कारण नहीं सुन सकता तो वह 2 दिन या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकाले, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है। क्योंकि ये कथा भागवत कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंसवध तक का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालु श्री कृष्ण की भक्ति में झूमेंगे, साथ ही भगवान की बाल लीलाओं से लेकर असुरों के वध और यमुना में कलिंगा मृदंग के प्रसंग का रसपान करेंगे। प्रत्येक दिवस को झांकी के माध्यम से भगवान के विभिन्न स्वरूपों एवं लीलाओं का दर्शन होगा। वहीं अंतिम दिन हवन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कलश यात्रा और कथा वाचन के दौरान कमेटी अध्यक्ष ताराचंद सैनी, प्यारेलाल, हरकिशन, बुद्धराम, बिहारी, बलीराम, प्रताप, प्रेमचंद सैनी, फूल सिंह, चरण सिंह, पोलाराम सैनी व ओमवती, गुड्डी, सुशीला, कमला आदि सैकड़ों महिलाओं व बच्चों मौजूद रहे। रामगढ़ थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के गुर्गों को फॉलो करने वाले साहिल पुत्र असरू खान निवासी अशोक कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ थाने के सूचना अधिकारी महबूब खान को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर कांस्टेबल महबूब और भवन ने बहादुर रोड पर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मोबाइल की जांच की जा रही है, जिसमें लॉरेंस ग्रुप के सदस्यों को फॉलो करने के सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया साहिल कुरियर कंपनी में काम करता है। अपराध जगत के लोगों को फेसबुक और सोशल मीडिया पर फॉलो करने से युवकों में अपराधी बनने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ऐसे युवकों पर पुलिस साइबर सेल और मुखबिर के जरिए हर समय निगरानी रखी जाती है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से पहली कार्यकारिणी का गठन करते हुए शुक्रवार को नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। साथ ही भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकारिणी के सभी मेंबर्स का स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवाड़ी पुलिस के आईपीएस सुजीत शंकर रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले आयोजकों के द्वारा कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही भिवाड़ी व्यापार मंडल, रोटरी क्लब भिवाड़ी व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्षों ने भी नवनियुक्त BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा का माला पहनाकर सम्मान किया। इसके बाद भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सचिव के रूप में हरीश गौड़ और कोषाध्यक्ष के लिए मुकेश शर्मा की घोषणा की। इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 10 लोगों की घोषणा करते हुए इसमें अमित यादव, BM अग्रवाल, दिलीप तिवारी, दीपक चौधरी, RK भारद्वाज, रविंद्र सिंह, राजवीर चौधरी, योगेश जैन, अनिल राठी व मंजीत को शामिल किया गया है। इस तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 11 मेंबर मनोनीत किए गए हैं, तो वहीं 7 मेंबर्स को एसोसिएशन का संरक्षक बनाया गया है। इसके अलावा भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित करीब 75 कंपनियों के प्रतिनिधियों को एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि आगामी 2 वर्षों में भिवाड़ी में संचालित औद्योगिक इकाइयों के सामने आ रही अनेक समस्याओं का निराकरण करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही उद्योग इकाइयों पर प्रदूषण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का भी निस्तारण करने के साथ साथ प्रदूषण की समस्या व जल भराव की समस्या से भिवाड़ी के लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक व सरकार के स्तर पर से जो भी प्रयास होंगे वह कराने की कोशिश की जाएगी।
इसके साथ ही प्रवीण लांबा ने बताया कि BIIA की सभी सदस्य इकाइयों के साथ तालमेल बिठाते हुए आने वाली सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का भी एसोसिएशन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। इस दौरान हिंडाल्को कंपनी की तरफ से एसोसिएशन के परिसर में पौधारोपण किया गया। साथ ही राष्ट्रगान के साथ सीए ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की और सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। इस दौरान भिवाड़ी ADM गुंजन सोनी, IPS सुजीत शंकर, भिवाड़ी रिको यूनिट प्रथम व द्वितीय के रीजनल मैनेजर GK शर्मा एवं कुलदीप धादीच सहित प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा, BCCI के अध्यक्ष रामनारायण चौधरी व सभी सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हमारा पर्पस ये था कि हम किसी भी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो CETP हो, कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, या जो आगे बन रही हैं, वो इन बाकी एसोसिएशंस के लिए हमने छोड़ दी कि वो आप ये काम करते रहे। हम इंडस्ट्री की समस्याओं को उठाएंगे और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जो भी बेस्ट हो पाएगा हम करेंगे। हमारा मकसद ये भी नहीं है कि हम जो पैटर्न्स हैं वो हम फ्यूचर में कोई इस तरीके से हम सीट के लिए, हम ये चाहते हैं कि नया कोई आए, प्रेसिडेंट आए, अच्छे काम करें और इंडस्ट्री को लेकर चलें। ये हमारा एक मकसद था और उसी को बनाने में, उसी एसोसिएशन को बनाने में जो हमारे सहयोग दिया है वो पैटर्न्स तो है ही हैं, उसके साथ साथ में एक स्पेशल नाम लूंगा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे इंडस्ट्रीज की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो भी आप देख रहे होगे, पोल्यूशन को लेकर है, चाहे फ्यूल सरचार्ज को लेकर है, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, मुख्य समस्याओं को उठाना ही हमारा उद्देश्य है, उनका समाधान कराना। चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की बात हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे बात हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात हो, उनका समाधान कराना हमारी प्राथमिकता है। इससे पहले भी बहुत सी संस्थाएं रही हैं, अभी ऑलरेडी 2 संस्थाएं चल रही हैं। क्या उन्होंने इस और कोई कदम नहीं उठाया जो आवश्यकता पड़ी दूसरी संस्था पर? ऐसा नहीं, सभी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं और अब जब परिवार बढ़ रहा है, भिवाड़ी आज बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका है, तो आवश्यकता थी यहाँ पर एक ऐसी एसोसिएशन की भी जिसमें सभी लोग जुड़े, जो इंटीग्रेटेड, इसके अंदर 7 जोनों से इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, तो सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भिवाड़ी में बहुत बड़ी समस्या एक तो जल भराव की है और दूसरी प्रदूषण की है, और प्रदूषण का जो ठीकरा है वो लगातार उद्योगपतियों पर, इंडस्ट्रीज पर फूटता है, तो उससे किस तरह आप निजात पाएंगे, किस तरह की योजना है आप? देखिए, पहली बात तो जो एयर कमीशन द्वारा, CAQM द्वारा कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है, भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है यहाँ का रोडों का पोल्यूशन है, धूल मिट्टी का पोल्यूशन है। इंडस्ट्रीज के अंदर 428 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके अंदर बॉयलर इंडस्ट्री थी जिससे पोल्यूशन होता था। आज उसके अंदर से 80 से 90% इंडस्ट्रीज कन्वर्ट हो चुकी है और बाकी जो भी जिसकी वजह से पोल्यूशन है, जो नॉर्म्स है, वो इंडस्ट्रीज सभी अपने पूरे कर रही है। तो हमारा प्रयास अभी है कि जो भी CAQM द्वारा ये NCR के अंदर पोल्यूशन को लेकर अभी DG को बैन करने की बात की जा रही है, चाहे ड्यूल फ्यूल सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है, चाहे RECD किट के ऊपर बात की जा रही है, तो हम समय समय पर CAQM से मीटिंग भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इन समस्याओं को समाधान करें। तिजारा विधायक ने भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के UIT सेक्टर 4 एवं भिवाड़ी गांव में खोले गए जनता क्लिनिक सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद भिवाड़ी सभापति शेष राम तंवर ने की व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप सभापति बलजीत दायमा ने भाग लिया। विधायक संदीप यादव ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रही है एवं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक चिकित्सा संस्थाएं खोली गई हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। इस दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव, भिवाड़ी उप जिला अस्पताल के इंचार्ज कमल किशोर शर्मा, भामाशाह तेजपाल नागर, पार्षद प्रीतम दायमा, राजेश यादव, विजय पटेल, विक्रम नागर, हवा सिंह दायमा, बीना यादव, जोगी बाबा, सूबे सिंह चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शुक्रवार को भिवाड़ी में संचालित
पारस स्टील कंपनी के सौजन्य से भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल में गरीब लोगों के लिए भोजन वितरण किया गया। अस्पताल परिसर में भोजन वितरण की शुरुआत भिवाड़ी के थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने की। इस दौरान अस्पताल में आए सभी मरीजों ने भोजन ग्रहण किया एवं कंपनी के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। कंपनी के HR हेड PS राघव ने बताया कि कंपनी के द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य के तहत योजना गरीब लोगों को भोजन कराने का काम किया जा रहा है। कभी भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में तो कभी ESIC अस्पताल में गरीबों को भोजन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही महीने में किसी भी एक गरीब परिवार को 500 किलो के राशन किट की सामग्री भी दी जाती है। कंपनी के द्वारा यह प्रक्रिया गत 1 साल से लगातार की जा रही है। आगे भी इसी तरह सामाजिक सरोकार के कामों में कंपनी आगे रहेगी। इस दौरान थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सहित कंपनी के कर्मचारी उपस्थित रहे। 500 परिवारों के लिए भारत स्टील इंडस्ट्री की तरफ से 25 किलो का एक राशन का पैकेज एक परिवार को हम देते हैं, जिसमें हर महीने देते हैं। पहली तारीख को हर महीने बांटते हैं, जिसमें चावल, दाल और आटा और तेल, नमक ये सब देते हैं। तो उसमें परिवार का चयन और मसाले परिवार का चयन किस आधार पर करते हैं? परिवार का चयन हम आधार पर जो आसपास के जो गांव हैं उनके आधार पर करते हैं। उनको BPL कैटेगरी उनके जो सरपंच वगैरह हैं उनसे मिलकर वो बताते हैं हमें कि भाई कौन कौन इस कैटेगरी के हैं, जो गरीब लोग हैं, ताकि उनको पता है लोगों को हम मदद। अभी तक कितने पैकेट आप वितरित कर चुके हैं? पिछले 1 साल से हर महीने कर रहे हैं। 500 हमारा 2 साल हो गए। 2 साल पिछले लास्ट 2 ईयर से हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम PS राघव है। राघव जी, क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, मैं भारत स्टील इंडस्ट्री से जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये हमारा जो ये प्रसादी का जो प्रोग्राम है, ये एक धर्मार्थ प्रोग्राम है जो कि हमारे भारत जैन फाउंडेशन है। तो उसके सौजन्य से हम लोग ये निःशुल्क और धर्मार्थ हम लोग उनके लोगों को उनको रोजाना वितरित करते हैं भोजन। तो ये पहली बार आपकी तरफ से किया जा रहा है या हर साल या हर महीने किस तरह का? नहीं, ये हम लगातार पिछले 1 महीने से करते चले आ रहे हैं और आगे ये लगातार रहेगा। और जब तक से कम 1-2 महीने का भी रहेगा। तो इसके अलावा और भी कोई सामाजिक सरोकार के काम करती है कंपनी? हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक काम ये है कि एक हमारा दिव्य तेल है, लाल तेल के नाम से, जो कि हम ऑल ओवर इंडिया इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं। जहाँ से भी कहीं से भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, लखनऊ, मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी शहर हैं काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो कि एक चैरिटी के तौर पर हम लोग करते हैं। और ये हमारा एक विशेष है। भारतीय जनता पार्टी मंडल थानागाजी की कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार शर्मा जांगीड़ की अध्यक्षता में आदर्श विद्या मंदिर थानागाजी में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से मंडल के प्रवासी SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़ व जिला मंत्री हरिशंकर खंडेलवाल की उपस्थिति रही। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, जिसको मंडल महामंत्री पुष्पेंद्र जैन ने सभी कार्यकर्ताओं को पढ़कर सुनाया और इस प्रस्ताव के समर्थन में लाला राम बागड़ा, अभिषेक मिश्रा, नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता मोहनलाल शर्मा, दयानंद शर्मा एवं रोशनलाल प्रजापति अपने विचार रखे एवं उनका अनुमोदन उपस्थित सभागार में सभी कार्यकर्ताओं ने किया। मंडल अध्यक्ष द्वारा मंडल द्वारा किए गए कार्य का व्रत रखा गया। मुख्य वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया एवं कांग्रेस सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, जंगल राज एवं कुशासन के विरुद्ध अब की बार थानागाजी विधानसभा में भी कमल खिलाने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। बैठक के अंत में बूथ अध्यक्षों को प्रदेश द्वारा भेजे गए ID कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर महामंत्री रविकांत, पार्षद व जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष प्रीतम हरसाना, मंडल उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा, रमेश फांगड़ा, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, डिम्पल शर्मा, महेश शर्मा, भैरू सहाय यादव, मंडल मंत्री योगेश कुमार प्रजापति, कन्हैया लाल रैगर, पप्पूराम सैनी, कोषाध्यक्ष महेश गुप्ता, SC मोर्चा अध्यक्ष मुकेश कुमार रैगर, किसान मोर्चा अध्यक्ष पप्पूराम गुर्जर, बूथ अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा, कमल भड़ाना, प्रेम सिंह, अशोक कुमार शर्मा, कैलाश चंद्र टेलर, अशोक कुमार जांगीड़, धनराज शर्मा, छोटे लाल गुर्जर, महादेव शर्मा, पन्ना प्रमुख जितेंद्र कुमार जांगीड़, सह संयोजक विश्राम गुर्जर, गोपेश शर्मा, हनुमान चेची, राम प्रताप गुर्जर, पप्पूराम शर्मा, रोहिताश योगी व शक्ति केंद्र प्रभारी, केंद्र संयोजक एवं सह संयोजक आदि सैकड़ों कार्यकर्ता की उपस्थिति रही।
भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ द्वारा कार्य समिति की बैठक दीपक ITI में मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि व वक्ता जिला महामंत्री शिवलाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में मंडल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी कि 1 से 15 जून तक महासम्मेलन आयोजित करना है। 16 जून से 30 जून तक घर घर महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया व केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रेम धामानी, विजय मीणा, पुष्पेंद्र सैनी, लोकेश ने भाजपा को मजबूत करने और कार्यनीति के बारे में विस्तार से बताया और 2023 में भाजपा का विधायक बनाने के लिए विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पार्षद रूपनारायण मीणा, प्रीति विजय सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में आरोग्य डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी के पास स्थित एक किराने की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते शुक्रवार को आग लग गई, जिससे दुकान में रखा करीब 1 लाख रुपए का माल व घरेलू सामान के साथ साथ 3 मुर्गी व 3 मुर्गा जिंदा जल गए। जिस समय घटना हुई उस समय दुकान के मालिक भरतपुर अपने गांव गए हुए थे। जानकारी के अनुसार भरतपुर के सीकरी तहसील के गांव बादशाहबद का रहने वाला तैयब हुसैन भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहा है। वह औद्योगिक क्षेत्र में ही आरोग्य डेयरी प्रोडक्ट कंपनी के पास एक किराने की दुकान चलाता है। शुक्रवार को वह भरतपुर में परिवार में किसी की मौत के कारण गया हुआ था। पीछे से अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा करीब 1 लाख रुपए का माल व घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दुकान के अंदर ही 3 मुर्गा व 3 मुर्गी जिंदा भी जल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आगजनी की सूचना तुरंत ही रीको फायर स्टेशन को दी गई, जहां पर रीको की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकान के अंदर रखे LPG सिलेंडर में भी आग लग गई और वह धमाके के साथ फट गया। गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। इसके साथ ही दूसरा LPG का सिलेंडर भी रखा हुआ था, जो फटने से बच गया। दुकान के मालिक तैयब को फोन से आगजनी की सूचना दी गई तो वह शुक्रवार को ही भरतपुर से भिवाड़ी पहुंचा। भिवाड़ी पहुंचने के बाद तैयब ने जब अपनी दुकान को जला हुआ देखा तो वह सन्न रह गया और अपनी पत्नी के साथ जली हुई दुकान पर ही बैठकर माथा पकड़कर बैठ गया। तैयब ने बताया कि वह हाइड्रो पावर कंपनी में गार्ड का काम करता है और उसकी पत्नी दुकान पर बैठती है। वह गत 4 साल से इसी जगह पर दुकान चला रहा है। फिलहाल UIT फेज 3 थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस भी आगजनी के कारणों का पता लगा रही है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।